बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबह सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 2 और सफ़ा नंबर 15 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद नात से मुतल्लिक जो मश्क दी गई है उसको हल करेंगे। अब जल्दी से सफ़ा नंबर 15 खोलें। सबने सफ़ा नंबर 15 खोल लिया? वेरी गुड। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 1 कौन सा है। आओ समझें, ज़ुबानी जवाब दें। सवाल नंबर 1 में क्या है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक क्या है? ये तो सबको पता है। क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड। दूसरा सवाल क्या है? हमें हकीकत की सूरत किस ज़ाते अक़दस ने दिखाई है? यह भी आपको नज़्म में बताया था ना, किस ज़ाते अक़दस ने दिखाई है हमें हकीकत की। ये अभी आपने नज़्म में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? हकीकत की सूरत किसने दिखाई है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों यतीमों के साथ कैसा सलूक करते थे? कैसा सलूक करते थे? शाबाश। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करते थे, प्यार से पेश आते थे। दुनिया के दुखों से रहाई कैसे मिल सकती है? जल्दी से बता दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने से दुनिया के दुखों की रहाई मिलती है। शाबाश। आखिरी शेर में शायर ने किस बात का इजहार किया है? आखिरी शेर में शायर इस बात की आरजू कर रहा है कि मेरी ज़ुबान पर हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहे। यही मेरी तमन्ना है और यही मेरी मुद्दुआ है। यानी कि वो चाहता है हर वक्त उसकी ज़ुबान पर दुरूद शरीफ रहे। सवाल नंबर 2 क्या है? नात के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। आपने नज़्म पढ़ी थी ना और दोहराई भी की थी, तो आपको ये जल्द पता चल जाएगा ये कौन सा मिसरा है। वही बेकसों खाली जगह के वाली। खाली जगह में क्या आएगा? वही बेकसों बेनवाओं के वाली। गरीबों यतीमों का वो खाली जगह है। खाली जगह में क्या आएगा? आसरा। गरीबों यतीमों का वो आसरा है। हुए हैं जो उनकी खाली जगह के कैदी। खाली जगह में क्या आएगा? हुए हैं जो उनकी मोहब्बत के कैदी। ये जानो जहाँ के खाली जगह से रहा है। ये जानो जहाँ के दुखों से रहा है। वही खाली जगह है, वही मुद्दुआ है। खाली जगह में क्या आएगा? वही आरज़ू है, वही मुद्दुआ है। शाबाश। देखा ना, ये तो पहले से ही आपको आते थे। अब हम आगे चलते हैं अल्फाज साजी की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है? अल्फाज सुने और अरकान में तोड़ें। ये आप पहले भी मश्क कर चुके हैं, अपनी पिछली क्लास में भी कर चुके हैं ना। अब यहाँ पर तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। जैसे दूसरी से दाल वाओ सीन अलग से लिखेंगे और रे छोटी ये री अलग से लिखेंगे। इसी तरह तरीका तोए रे अलग से लिखेंगे। ये कौफ है का, ये अलग से लिखेंगे। हकीकत हे काफ छोटी ये की अलग से लिखेंगे और काफते अलग से लिखेंगे। अले आसरा अलिफ मद सीन अलग से लिखेंगे। रे अलिफ रा अलग से। कैदी कौफ छोटी ये अलग से लिखेंगे और दाल छोटी ये अलग से लिखेंगे। कैदी। मालिक मीम अलिफ अलग से लिखेंगे, लाम काफ अलग से लिखेंगे। रास्ता रे अलिफ सीन अलग से लिखेंगे और ते अलिफ ता अलग से लिखेंगे। ऐसे ही है ना? मुझे यकीन है कि तलबा आपने अब तक की तमाम जो मश्क है, मश्क की सवालात जो हैं वो अच्छे तरीके से हल कर लिए होंगे और इसकी दोहराई भी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।